लोकसभा चुनाव पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गांव-गांव तक पहुंचकर छोटी-छोटी नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क कर लोकसभा चुनाव हेतु जनता से भाजपा के लिए समर्थन मांग रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों एवं जनहित की योजनाओं के बारे में जनता से संवाद किया। तो भले संख्या में हम कम हैं, लेकिन हम 1-11 की उदाहरण हमेशा प्रस्तुत करना है, यही आप सबसे मैं आह्वान करता हूँ। भावना बोहरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है। आपका एक वोट विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बहुमूल्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। निश्चित ही चुनाव में बहुत कम समय बचा है। विशेष रूप से अगर लोकसभा राजनांदगांव की बात करूँ, 26 अप्रैल को मतदान है और जिस तरीके से दौरा हो रहा है और जितना रिस्पांस उसके लिए आ रहा है, मुझे लगता है बहुत खुशी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। अगर वो एक भी वोट कमल फूल में डाल रहे हैं तो वोट वो सीधा मोदी जी को कर रहे हैं। भावना बोहरा जनता के बीच जाकर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की भी अपील कर रही हैं। अपनी कार्यशैली एवं जनता के बीच उनकी सक्रियता से भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। नवरात्र उपवास के बाद भी भावना बोहरा लगातार खाली पैर जनता के बीच पहुंचकर मोदी की गारंटी के बारे में जनता को अवगत करा रही है और भाजपा सरकार की उपलब्धियों व नीतियों का जन जन तक प्रचार कर रही हैं। निश्चित ही मोदी जी की योजनाओं पर, चाहे महिलाओं की बात करूं, मैं किसानों की बात करूं, युवा की बात करूं, हर कोई ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। विधायक भावना बोहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर ग्राम अमलीडीह में कई ग्रामीणों ने भाजपा प्रवेश किया। भावना बोहरा ने भाजपा प्रवेश करने वाले ग्रामीणों को पार्टी का गमछा भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं भावना बोहरा का दावा है कि लोकसभा चुनाव में पंडरिया इलाके से 50,000 से भी ज्यादा वोटों से उनकी पार्टी लीड करेगी। क्या लक्ष्य बना के आप जो चली है और स्टोर क्या है लक्ष्य? और मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए कोई भी स्कोर करना वो बहुत ज्यादा उससे आगे होगा, लेकिन हम राजन को, अगर मैं पंडरिया की बात करूँ, लगभग 27,000 वोट से मैंने पंडरिया विधानसभा जीता है। मैं नहीं कहूंगी हमने जीता है, मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने जीता है, तो निश्चित ही उसका डबल, कम से कम हम 50 तक पहुंची है हमारा टारगेट पंडरिया विधानसभा। पंडरिया